जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम में 95% मार्क कैसे गेन किए जाए। तो जी हाँ मेरे प्यारो, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा नहीं देखें या स्किप करके नहीं देखें। ये पॉइंट तो सब बता देंगे, आपको ही पता होंगे ये पॉइंट, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। क्या होता है, जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो विनाश का कारण होता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, एग्जांपल के तौर पे, जैसे गाइड में हमारा सब कुछ लिखा होता है, बुक में हमारा सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हमको टीचर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ही हमको पूरे ढंग के तरीके से बता पाता है। अगर वो नहीं बताएगा तो कैसे आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं ना उसको पूरा सुनिए। लिखा हुआ तो दुनिया देख लेगी, है ना। आपको टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्योंकि वो देख रहा होता है, आपको एक एक पॉइंट बताता जाता है। यदि एक पॉइंट में हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं आपको, नहीं तो ये 5 पॉइंट तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, 30 सेकंड में पढ़ के बता दूंगा जे करना है, जे करना है। तो आपको क्या करना है, जो एक एक पॉइंट बताया जा रहा है ना, उस पर फोकस करना है कि टीचर क्या बोल रहा है। आप कुछ नहीं करते हो, आप तो सर ने ये बताया पॉइंट लिख के बैठ जाते हो। भाई लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको समझ के उसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए। तो जी हाँ मेरे प्यारो, आइए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी हुआ है आपकी लाइफ में कि हाँ मेरे क्वार्टरली एग्जाम में नंबर कम आए हैं, तो उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ये घूमा, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया, मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब दिमाग से निकाल दीजिए। एक ही फोकस होना चाहिए, वो भी स्टडी। सिर्फ पढ़ाई अब आपकी प्रायोरिटी है, बाकी सब आपका बाद में है। जो भी चल रहा है, जिसकी शादी में जाना है भाई, सब बाद में। अगर आपका डेली टास्क पूरा हो जाता है तभी आप दूसरे काम करिए, अदरवाइज नहीं कीजिए, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी मेरे प्यारों। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका स्टडी लेवल है उसको बढ़ाना है और आपको प्रो लेवल तक पहुंच जाना है। प्रो समझते हो ना, गेम खेलते हो पबजी, हाँ आधे से ज्यादा खेलते होगे। प्रो मतलब एडवांस, कि अब सब कुछ यही है मेरे प्यारों। तो जी है मेरे प्यारो, सबसे पहला जो क्या करना है आपको, स्टडी लेवल आपका बढ़ाना है, प्रो लेवल पे पहुंचना है। दूसरा है आपका नो योर सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। ये चीज मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। नो योर सिलेबस से मतलब है यहां आपको क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, उसमें रिड्यूस भी इंक्लूड है कि रिड्यूस भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे कुछ। तो रिड्यूस सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अभी भी कमेंट आते हैं मेरे को, सर इसमें ये कटा है क्या? नहीं सर आप ये बता दीजिए, उसमें तो ऐसा लिखा है, ये आ रहा है। मैथ्स में भी बहुत वो कंफ्यूजन आती है। तो जी हाँ मेरे प्यारों, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता करना है, उसमें से क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए। हर वीडियो में कहता हूं मैं आपसे। प्लस ब्लूप्रिंट का यूज जरूर करना है, क्योंकि यही आपको आगे काम आएगा। बोर्ड में जो पेपर आएगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा, है ना। क्या होता है ब्लूप्रिंट का, इसलिए बता रहा हूं, जिन चैप्टरों में से ओटियां आनी है तो उन चैप्टर्स को पढ़िए आप, उनके क्वेश्चन आंसर याद नहीं कीजिए। यही गलती कर देते हो। बहुत से बच्चों ने क्या कर लिया, अभी भी हिस्ट्री का पहला चैप्टर याद कर लिया, फिर बाद में कहते हो अरे सर इसमें से ओटी आ रही है। तो भाई ओटी आ रही तो ऑब्जेक्टिव लाइक पढ़िए ना। अच्छी बात है, याद कर लिया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, ज्ञान बुरा नहीं होता। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से जैसा आई है उस हिसाब से पढ़िए ना। स्मार्ट स्टडी का समय कि जितना भी पढ़ना है उसको यूज कीजिए, 100% यूज कीजिए उस समय को। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव आना है उससे ऑब्जेक्टिव लाए पढ़िए, जिससे क्वेश्चन आने है तो उससे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, है ना। जिससे दोनों आ रहे हैं तो उसके दोनों हिसाब से आप पढ़िए। ब्लूप्रिंट का यूज करके ही पढ़ा जाता है, इसलिए तो एमपी बोर्ड ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। इसलिए बच्चों को इतने इतने परसेंटेज आते हैं। जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क है वो क्या है, ब्लूप्रिंट का यूज करके पढ़ते हैं। तो यही चीज है आपको जो ऊपर बढ़ा देंगी दूसरों से। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको सिलेबस जानना है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ स्टडी। अब ये क्यों लिखा सर आपने कि मैनेजमेंट ऑफ स्टडी? भाई इसलिए लिखा क्योंकि किसी के पास कम समय बचा होगा, किसी के पास ज्यादा बचा होगा। ज्यादा से मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत ही याद करना होगा। जिसके क्वार्टरली में थोड़े बहुत अच्छे एग्जाम होंगे उसको कुछ ना कुछ चैप्टर याद होंगे, किसी को कम होंगे, किसी को ज्यादा होंगे। इसलिए मैंने यहां प्लान सबके लिए नहीं बनाया है, क्योंकि अलग अलग होता है। एक कॉमन प्लान बनाया था क्योंकि अलग अलग जिसने पढ़ा होता है उसका अलग अलग होता है, तो कॉमन प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं था। तो यहां मैनेजमेंट ऑफ स्टडी लिखा है। अब उसमें आपको कैसे मैनेज करना है स्टडी को, यानी पढ़ना कैसे है, ये भी इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि आप पे अगर ज्यादा समय है, मतलब आपको कुछ ही चैप्टर्स याद करने हैं, तो आप उसके पूरे लेक्चर देखिए,
शॉर्ट वीडियो से सारे कंसेप्ट को समझिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। तो जिसके पास समय बचा है वो तो ये स्टडी कर सकता है कि शॉर्ट वीडियोस देख सकता है, कॉन्सेप्ट को जीत सकता है, एनसीईआरटी को स्टडी कर सकता है। जिसको कुछ भी नहीं है, मतलब याद ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ सकता है। तो वो यहां आ सकता है ना। ये पहला पॉइंट उनके पास है जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा था त्रैमासिक परीक्षाओं में, है ना, जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस याद करने का बचा हो। दूसरा पॉइंट, तो दोनों पॉइंट उन्हीं के लिए जिनके पास है, लेकिन जिनके पास कम समय है ना, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करेंगे। क्योंकि अभी ना कुछ तो करना है हमको, कुछ नंबर आएंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा बोर्ड के लिए। नंबर नहीं आएंगे तो थोड़ा बहुत आप भी फील लो करोगे। तो क्या करना है, जिसको याद है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे जिसको त्रैमासिक का भी याद है कुछ भी पढ़, तो वो ऐसे पढ़ सकता है। समय के हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, तभी इधर मैनेजमेंट ऑफ स्टडी लिखा है मैंने, है ना। फिर आता है नेक्स्ट। अब इसको सीखने के बाद, सब कुछ के बाद आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, वो है आपकी क्वेश्चन बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी आपके टीचर ने प्रोवाइड करे हो, जिस भी यूट्यूबर ने आपको प्रोवाइड करो, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। सीरीज में आपके परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध आती हैं। वहीं बात करूँ PYQ की, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और उन्हीं PYQ की प्रैक्टिस करिए जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि यहीं से आपको आइडिया होता है कि टीचर क्या क्या आपको दे सकता है एग्जाम में, कौन कौन सा मेथड दे सकता है। तो जी हाँ मेरे प्यारों, तो क्वेश्चन बैंक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपका त्रैमासिक परीक्षाएं जो थी, है ना, क्वार्टरली एग्जाम जो थे, उसमें मैंने आपका एनालाइज किया था कि जो पेपर बन रहा है वो क्वेश्चन बैंक से भी बन रहा है ना। अच्छा खासा पूछा जा रहा है क्वेश्चन बैंक का। अभी हम हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़नी ही पड़ेगी। बोर्ड की बात करेंगे तब की तब देखी जाएगी। हाफ ईयरली हो जाए फिर मैं आपको बोर्ड की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बोर्ड के लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते ही है ना, हर साल करते हैं। तो अभी मैंने चीज देखी है, क्योंकि क्वार्टरली एग्जाम में देखी है मैंने, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम वाले जितने भी हैं, सॉरी स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल वाले जितने भी हैं, गवर्नमेंट एग्जाम बोल दिया, दिमाग में वो चीज़ रहती है। गवर्नमेंट स्कूल वाले जितने भी हैं तो वो क्वेश्चन बैंक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में से अच्छा खासा पूछा जा रहा है आप लोगों का। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। जिसने रिवीजन अच्छे कर लिया वो टॉपर बन गया, इस बात की गारंटी है। यही फर्क बनता है वो 90% में और 80% में। जिसका रिवीजन अच्छा हो जाता है वो 90 और उससे ज़्यादा गोइंग कर लेते हैं, बाकी 70-80 पे वही रह जाते हैं जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं होता है। पढ़ने के बावजूद आपने देखा होगा ना, यार पढ़ा तो पूरी साल भर, नंबर कम क्यों आए? क्योंकि कुछ टिप्स होती हैं जो आपको ऊपर कर देती हैं लेवल। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उन वीडियो से आपका लेवल ऊपर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। फिर से समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले आपको स्टडी पर फोकस करना है। आपकी मेन प्रायोरिटी है वो है स्टडी। अब आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, बाकी सब छोड़ दीजिए दुनियादारी। दूसरी बात, नो योर सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट। अपना रिड्यूस सिलेबस मार्क कीजिए और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिए, जिससे जैसा आ रहा है वैसे ही, है ना। बेमतलब में नहीं कि कहीं भी कुछ भी से कहीं भी उठा के पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्टडी, जितना समय बचा है उस हिसाब से पढ़िए। अगर ज़्यादा समय बचा है यानी कि कम याद करने का है, तो आप पूरा जैसे लर्निंग करते हो वैसे ही लर्निंग करोगे। देन अगर आप पे कम बचे तो सीधे याद करने पे फोकस करोगे, क्वेश्चन आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस देख लोगे जहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक की। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस रखना है पहले। फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, सीरीज से भी पढ़ सकते हो आप, और PYQs की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी ये बताइए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस तरीके की टिप्स मिलती रहेंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। मैं नहीं कहता हूं, अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।